Assalamualaikum. So today we are here with a very serious entrepreneur of our emerging industry of startups. We are here with Afzal Ahmed Saab, founder of Bellboy and many other ventures. How are you, sir? Good. Assalamualaikum. So first of all, I will give you a lot of greetings for your successful journey of Bellboy and your other ventures and your startup, different businesses. So how did the idea came up of your startup? Thank you very much for your consideration and for your time. बेलबॉय का आइडिया देखिए, जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, उसकी वो स्टार्ट होती है उसकी एंटरप्रेन्योरशिप उसकी सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन से। जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी ऑब्जर्वेशन दूसरे लोगों से अलग होती है। तो ये आइडिया भी हमें अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन से ही आया था ये माइंड में कि मार्केट में कई ऐसे बाहर के काम हैं जिनके लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो काम करने के लिए आप कोई सॉल्यूशन नहीं है फ़िलहाल मार्केट में। और इसके अलावा मल्टीटास्किंग एक दूसरा बड़ा एक चैलेंज है जो कोई ऐप ये नहीं कर रही है, कोई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे रहा। तो ये दो चीज़ें हम लेके आए और हमने ये स्टार्ट किया बेलबॉय स्टार्टअप के पर्सनल असिस्टेंट सर्विस और मल्टीटास्किंग। ये दो मेन रीज़न्स थी जिसकी बेस पे हमने ये स्टार्टअप शुरू किया एंड दैट्स बेस्ड ऑन आवर पर्सनल ऑब्जर्वेशंस। कि मुझे एक दफ़ा मेरी वाइफ ने कहा कि मेरे कपड़े दर्जी को दे दे और नाप का सूट मेरी बहन के घर से लेना है, वापसी पे आपने बाटा के शोरूम से ये एक्सचेंज करवानी है और आते हुए जो है ये सब्ज़ियाँ और फ्रूट भी लेते आइए। तो दैट वाज द पॉइंट कि मैंने सोचा कि ये मल्टीटास्किंग का तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो वहाँ से ये बेलबॉय का आइडिया हमारे माइंड में आया और हमने फिर ये इसको एक ऐप की सूरत दी, इसकी डेवलपमेंट की और उसके बाद हमने नवंबर 2020 में मार्केट में इसको लॉन्च किया। तो फिर आपने ये मार्केट में गैप उसको महसूस किया और उसको गैप को महसूस किया और उसके बाद एक हमने मार्केट सर्वे किया, मार्केट सर्वे किया, रिसर्च की। ये हमने स्टार्ट किया फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स। अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे पूछा कि क्या वाकई आपको भी ये प्रॉब्लम फेस होते हैं। तो जब ये रिसर्च की तो रिज़ल्ट ये सामने आया कि ये तो हर घर का मसला है। अब मैं आपको चंद एग्जांपल्स देता हूँ जो हमने ऑलरेडी बेलबॉय में हमने ये सर्विसेज दी हैं लोगों को। हमने बकरा ईद पे, अभी बकरा ईद आने भी वाली है, बकरा ईद पे हमने गोश्त भी तकसीम किया बेलबॉय ने, शादी के कार्ड भी तकसीम किए हैं, मार्केट के सर्वे भी किए हैं हमने। अभी हमारे कस्टमर ने हमसे बकर मंडी के सर्वे स्टार्ट कर दिए हैं कि क्या रेट्स चल रहे हैं, क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ मार्केट्स लगी हुई हैं। तो इस तरह के सर्वे भी हम करके दे रहे हैं। हमें बेलबॉय की सर्विस लोगों ने शिफ्टिंग के लिए भी यूज़ की है। बेलबॉय बाहर के काम करता है और ही इज़ नॉट अ लेबर या ही इज़ नॉट अ प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन। वो इस तरह के अगर आपको ज़रूरत है तो वो इस तरह के आपको बंदे अरेंज करके बेलबॉय कंपनी ला के दे सकती है। तो जो आपका जो थॉट प्रोसेस है इस आइडिया का, जी, उसमें ये आपके पूरे आइडिया में आपके विजन में ये सारा था कि ये आगे किस एक्सटेंड तक जाएगा, कि आगे सर्विस तक भी आएगा, कि जो आपका जो था वो पहले लिमिटेड था कि मैं इनसे मल्टीटास्किंग या किसी भी किस्म में काम करूँ। देखिए, जब आप कोई नया इनोवेशन आप एक स्टार्ट करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो उसमें बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कस्टमर फीडबैक। तो अपनी ऑब्जर्वेशन और रिसर्च की बेस पे हमने एक चीज़ तो लॉन्च कर दी, लेकिन अब हम उसको मोल्ड कर रहे हैं और हम इसके कुछ 2 फेजेस मज़ीद हम इसके लॉन्च कर चुके हैं एंड दैट्स प्योरली बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक कि कस्टमर क्या चाह रहा है। वो तो एक हमारी सोच थी ना। अब एक मेरी सोच है कि मैंने एक डिश बनाई है, अब वो डिश वाकई खाने के काबिल है, कस्टमर शौक से खा रहा है या नहीं खा रहा, तो वो उसके हिसाब से अब हम उसको मोल्ड भी कर रहे हैं, पिवट भी कर रहे हैं। तो ये है मतलब ओवरऑल आप एक आउटसोर्सिंग जो सर्विस है वो दे रही है। जी हाँ जी, आउटसोर्सिंग स्ट्रेटजी। जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी यह है कि आप 1 घंटे के लिए या कुछ सर्टेन टाइम के लिए आप पर्सनल असिस्टेंट हायर कर सकते हैं। वो आपके बाहर के, आप उसको किसी भी काम पे लगा दें, बाहर के कोई भी काम कर देगा वो आपका बाहर का आउट ऑफ। सो व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ योर स्टार्टअप एंड व्हाट इज द मार्केटिंग प्लान? हमारा जो बिज़नेस मॉडल है वो फर्स्ट टाइम ये बिज़नेस मॉडल किसी कंपनी ने लॉन्च किया विच इज़ नॉट बाय किलोमीटर्स। देखिए, अब हमारा बेलबॉय के काम बाहर के हैं, लेकिन हमने ये बिज़नेस मॉडल जो अपना बनाया वो हमने पर आवर पे बनाया है
कि आप 1 घंटे के लिए बेल बॉय हायर कर सकते हैं, 2 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए। सो बेसिकली इट्स नॉट बाय किलोमीटर, बाय डिस्टेंस, इट्स बेस्ड ऑन आवर्स। क्योंकि कई ऐसे काम हैं जिसके लिए बेल बॉय को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, फॉर एग्जांपल वो आपके घर आता है, आपकी हेल्प करता है, आपके शिफ्टिंग में आपकी हेल्प करता है, तो वो अपना बाइक नहीं चला रहा। हमारे पास इस तरह का भी ऑर्डर्स आए हैं कि एक साहब को रेंटा कार चाहिए थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे आप रेंटा कार मार्केट का सर्वे करके दें, मुझे 8 से 10 कंपनीज़ की आप मुझे लिस्ट दें कि कौन सी कंपनी किस गाड़ी का क्या चार्ज कर रही है और उनकी क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अब इस काम के लिए बेल बॉय कहीं भी नहीं गया, ऑफिस में बैठ के उसने कॉल्स की, कुछ सर्च किया गूगल पे, तो वहाँ से वो रिपोर्ट तैयार करके हमने अपने कस्टमर को दे दी। तो ये इट्स बेस्ड ऑन आवर्स, नॉट बेस्ड ऑन किलोमीटर्स। So what is the marketing plan and the revenue stream models? मार्केटिंग प्लान जो था हमारा, हमने स्टार्ट किया था ब्रांड एक्टिवेशन से। हमने ब्रांड एक्टिवेशन एक्टिविटी की थी। वी स्टार्टेड फ्रॉम बहरिया टाउन, लाहौर। तो वो हमने ब्रांड एक्टिवेशन एक्टिविटी बहरिया टाउन में की थी। उसमें हमने अब एक कियोस्क लगाया था, एक बहुत ही वहाँ पे एक फेमस मॉल है सफारी मॉल, उसके बाहर हमने कियोस्क लगाया था। तो वहाँ पे हमने फिर वो अपनी टीम को टैब्स दिए थे, तो जो भी आता था जाता था उसको हम एक्सप्लेन करते थे, उसको पूरा ऐप का वॉक थ्रू देते थे। तो दिस इज़ हाउ वी एक्टिवेटेड आवर ब्रांड। और उसके बाद हमने सोशल मीडिया कैंपेन्स भी चलाई हैं, ऑनलाइन कैंपेन्स भी हमने चलाई हैं। तो कुछ हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी की है, लाइक फ्लाइज डिस्ट्रीब्यूशन की हमने बहरिया के बिल्स के साथ। तो ये सारे काम हमने किए। और रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो हैं हमारे सर्विस चार्जेस हैं, तो फ़िलहाल तो हम सिर्फ सर्विस चार्जेस ले रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू स्ट्रीम्स हम मज़ीद रेवेन्यू स्ट्रीम्स पे काम कमीशन बेस है कि उसके मार्जिन है किस तरह? नहीं, फ़िलहाल जो हमने बेल बॉय रखे हैं वो हमारे पेरोल पे हैं। तो वो हमारे पेरोल पे हैं बेल बॉयज़। और उसके बाद फिर हमने 2 बेल बॉयज़ कमीशन पे भी रखे हैं। तो ये मिक्स एंड मैच हम कर रहे हैं अभी। some are on our payroll and So what type of challenges you face when you are doing that Bell Buy project? चैलेंजेस तो बहुत हैं भाई और वो ऑन डेली बेसिस हम फेस करते हैं चैलेंजेस। टू स्टार्ट फ्रॉम लीगल स्टैंडिंग टू डेवलपमेंट टू मार्केटिंग टू सेल्स टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बेल बॉय की आप अगर बात करें तो वी आर इनटू सर्विस इंडस्ट्री, तो हम अपने कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं विच डिपेंड्स ऑन बेल बॉयज़। तो उनको हमें शुरू में काफ़ी चैलेंजेस आ रहे थे, फिर हमने उनका एक ट्रेनिंग स्केड्यूल बनाया, हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो इस तरह से हम जो है वो चैलेंजेस ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह है कि डेली हमें नए चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि हर घर की एक अलग रिक्वायरमेंट है, हर कस्टमर की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, और उसको कैटर करना वो और उसको सब कस्टमर को सेटिस्फाई करना, तो ये इट्स नॉट ईजी टास्क। You're outsourcing all of the Bell Buys or they are on your payrolls? कुछ हमारे पेरोल पे हैं, कुछ हम आउटसोर्स भी कर रहे हैं, फ्रीलांस भी हैं। तो ये मिक्स एंड मैच इस तरह चल रहा है। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने अपने पेरोल पे बेल बॉयज़ रखे थे जी। And how you delivering your services to the end users? What is the complete process when I order from my phone a Bell Buy? जी। What the back-end process is? देखिए, हमने 2 ऐप्स डेवलप किए हैं, एक बेल बॉयज़ के लिए है, एक कस्टमर के लिए है। तो आप बेल बॉय ऐप में जाते हैं, वहाँ आप अपनी टास्क सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसकी सारी डिटेल्स उसमें डालते हैं और ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। वो ऑर्डर आपके नियरेस्ट बेल बॉय को असाइन हो जाता है, वो बेल बॉय आपको असाइन हो जाता है उस काम के लिए। और इस स्पेसिफिक ड्यूरेशन जी बिल्कुल, जो आपके काम की नौइयत है, तो वो फिर आपका काम कर देता है। और वो सब आप बेल बॉय ऐप में ट्रैक भी कर रहे हैं, उसको आप देख भी रहे हैं कि इस वक्त वो कहाँ है, किस काम से, वो किस जगह पे खड़ा है। तो इस तरह से what are payment criteria? You have to pay a Bell Buy or through card or Visa card? अभी एज ऑफ नाउ हमारे जो पेमेंट मोड है वो कैश है, COD। जी, वो आपने बेल बॉय को कैश देना है। लेकिन हम पेमेंट गेटवेज इंटीग्रेट करने का प्लान है हमारा। टीम का जो बैकग्राउंड था पूरा टेक बेस्ड था, क्योंकि आपका स्टार्टअप सारा जो है ना टेक से रिलेटेड है, तो आपका बैकग्राउंड सारा टेक बेस्ड था, या आपने टीम बिल्डिंग, टीम मैनेजमेंट वो किस तरह मैनेज कर रहे हैं? नहीं, मेरा बैकग्राउंड टेक का नहीं है। आई एम नॉट अ डेवलपर और कोडर। मेरा बैकग्राउंड आई एम फ्रॉम मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग बैकग्राउंड। इससे पहले मैंने एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में मैंने काम किया है। लेकिन
आई वॉज फैसिनेटेड बाय टेक इंडस्ट्री। जी एंटरप्रेन्योरियल बैकग्राउंड। जी, एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड है मेरा, बल्कि पहले मैं जॉब करता था, आम कॉर्पोरेट एस्केपी, तो मैं कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के मैं इस तरफ आया। मेरा टेक का बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन शौक था मुझे। जी, तो ये बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि ये टेक का बैकग्राउंड ना होते हुए किस तरह से मैंने टेक टीम डेवलप की, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन ये है कि वो अल्लाह का शुक्र है कि उसको भी ओवरकम कर लिया। जी, जब आप कुछ करने की ठान लेते हैं तो वो फिर आप कर लेते हैं। अब हमारे सामने कई ऐसी मिसालें हैं। हम तो मैं ये यहाँ कहूँगा कि जो हमारे एल्डर ब्रदर्स हैं, लाइक करीम, बाइकिया, तो इन लोगों ने तो रास्ता खोदा है, बनाया है इन लोगों ने, हमें तो चलना है। तो हमारे लिए इन लोगों ने काम आसान किया। इन लोगों ने तब काम किया जब इतने ज़्यादा यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी। तो आई सैल्यूट देम कि उन लोगों ने हमारे लिए रास्ता आसान किया है। फूड पांडा हो गया, दराज हो गया, ज़मीन हो गया, OLX है, करीम है, ऊबर है, बाइकिया है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। जी। और सर आपकी कंपनी की वैल्यूएशन क्या है इसमें, मतलब इस वक्त, मतलब 2 इयर्स हो गए आपको जी इसमें, तो क्या इस वक्त ओवरऑल वैल्यूएशन करें अगर हम एसेट्स वगैरह की कंपनी का टर्नओवर किया? देखिए, हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं। अब हम किसी वी आर नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट, तो हाँ जी, वी आर सेलिंग ओनली सर्विसेज। तो हमारे पास एज सच एसेट्स कुछ नहीं है, और हमारे कुछ लोग हैं, एम्प्लॉइज़ हैं और बेल बॉयज़ हैं। सैलरीज में? जी बिल्कुल। वालेकुम सलाम। सर, द थिंग इज़, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट इज़ योर प्लान फॉर द फ्यूचर ऑफ योर बिजनेस? फ्यूचर ऑफ माई बिज़नेस, देखिए, फ्यूचर ऑफ माई बिज़नेस इज़ प्योरली बेस्ड ऑन माई विजन। माई विजन मीन्स द विजन ऑफ बेल बॉय कंपनी। अब हमारा विजन जो है बेल बॉय कंपनी का, वो ये है कि दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर जॉब्स आर क्रिएटेड फॉर एनीबडी बाय एवरीबडी। तो इसी विज़न पे हम हर वक्त काम कर रहे हैं, इसी विज़न को सामने रख के काम कर रहे हैं, और इसी विज़न के अराउंड ही हम एक्सपेंशन प्लान अपना वो कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। और उसमें ये होता है कि कुछ हमारे लॉन्ग टर्म्स गोल हैं, कुछ हमारे शॉर्ट टर्म माइलस्टोन्स हैं। तो लॉन्ग टर्म कि हम 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद कहाँ बेल बॉय को देख रहे हैं, और फिर शॉर्ट टर्म माइलस्टोन्स ये हैं कि अब 1 साल बाद अगर हमने यहाँ कंपनी को पहुँचाना है तो उसके हिसाब से हमने शॉर्ट टर्म अपने क्या गोल्स बनाए हैं। तो ये हमारा फ्यूचर प्लान है कंपनी का, और उसके हिसाब से हमने एक एक्शन प्लान बनाया हुआ है जिसको हम हर वक्त सामने रखते हैं और उसी को रेफ़र करते हैं हम ऑन ईच एंड एवरी स्टेप। दैट्स द फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान ये है कि अभी हम लाहौर में हैं, और इंशाल्लाह इन वेरी नियर फ्यूचर वी आर प्लानिंग टू एक्सपैंड इनटू अदर सिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल टू कवर होल लाहौर सिटी। लाहौर बहुत बड़ा है जी, बिल्कुल है। तो उसके बाद फिर बाकी शहरों में जाने का भी प्लान है, और सर्विसेज इंटीग्रेट करने का भी हमारा प्लान है। वो फिर टाइम के साथ साथ कस्टमर्स को भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा, मार्केट में भी हमारी सर्विसेज आएंगी इंशाल्लाह। सेकेंडली सर, व्हाट आर यू वर्किंग ऑन नाउ? यानी अगर आपका भी प्लान ये है कि बेल बॉय को आप किस तरह कह रहे हैं कि लाहौर के अंदर लेके जी, तो इन फ्यूचर आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं कि यानी आफ्टर कवरिंग पाकिस्तान, जी, तो ये आप वर्ल्ड वाइड भी एक्सपेंड? जी बिल्कुल, वर्ल्ड वाइड भी एक्सपेंड करना चाहते हैं, लेकिन पहला जो हमारा वो एक गोल है, हमारा शॉर्ट टर्म जो गोल है वो ये है कि इट्स नॉट इवन शॉर्ट टर्म, इट विल टेक टाइम, आई नो। ये 3 से 5 साल लगेंगे पूरे पाकिस्तान को कवर करने में। उसके बाद फिर देखिए, मेरा असूल ये है कि मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि फर्स्ट यू गो डीप इन एनी बिजनेस, देन यू गो वाइड। अगर आप वाइड चले जाएंगे तो फिर आप वो बिजनेस को आप वो स्टेबल नहीं कर सकते। जी, फर्स्ट यू हैव टू गो डीप देन वाइड, ताकि आपकी ग्रिप उस पे जी, ताकि आपको सब पता चल जाए, आपको मार्केट का, कस्टमर का, अपने सप्लाई चेन का, बेल बॉयज़ का, आपको हर चीज़ का, अपने टेक का, मार्केटिंग का, जब ये सब चीज़ें स्ट्रांग हो जाएं तो देन यू कैन गो वाइड। और हमारे सामने इस तरह की कई मिसालें भी हैं कि जो लोग वाइड गए हैं तो वो लोग, उन लोगों ने फोकस लूज़ किया है। तो आवर फोकस इज़ फर्स्ट टू गो डीप एंड देन वी वांट टू प्लान और एक्सपैंड वाइड इन अदर कंट्रीज़। सो सर, माय लास्ट क्वेश्चन इज दैट कोई भी अगर नया स्टार्टअप करना चाहता है, कोई नया एंटरप्रेन्योर, आप उसको क्या सजेशन देना चाहेंगे बीइंग अ सीनियर एंटरप्रेन्योर? देखिए, उसमें 2-3 मेरी हैं सजेशंस। एक तो ये है कि यू हैव टू बी रिस्क टेकर। रिस्क नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नई चीज़ें ट्राई नहीं कर पाएंगे। नई चीज़ें जो हैं वो
कई अभी भी हमारी सोसाइटी में या किसी भी सोसाइटी में कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। आई कैन नेम फ्यू प्रॉब्लम्स। तो पहली बात तो यह है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, उसके लिए आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए एक फैंसी जॉब इंतज़ार कर रही है, आपको मिल भी सकती है, लेकिन बीइंग एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू टेक रिस्क, यू हैव टू ट्राई फेल, गिरो उठो, फिर खड़े हो, फिर करो, फिर ट्राई करो, फिर गिरो। एक टाइम आएगा जब यू विल गेट द पेस। Thank you so much, sir, for your time. वेलकम। Sir, what type of mistakes you did during the building of Bellboy and you wish that you couldn't have done that mistake? देखिए, एक तो बात यह है कि आप जब भी किसी फील्ड में आ रहे हैं या आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ आप जा रहे हैं तो आप प्रॉपर फिजिबिलिटी पहले बनाएं। You should know your market very well, your customer very well, your supply chain very well, your channels very well, your team very well. Surveys. हाँ, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और उसके बाद फिर आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और उसके साथ आपका बिज़नेस प्लान होना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल मॉडल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बिज़नेस, देखिए आप यहाँ एनजीओ तो नहीं बना रहे ना, आप एक बिज़नेस बना रहे हैं, तो उसमें व्हाट इज़ योर मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये खाली ये नहीं कि ये एक आइडिया या ये एक कमी है मार्केट में या ये एक प्रॉब्लम है तो इसको मैं सॉल्व करूँ, नहीं, उसके साथ आपने ये भी देखना है कि ये मुझे पैसे कैसे कमा के देगी, ये एक्सपैंड कैसे होगी। तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हमने फिजिबिलिटी में, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने नहीं कंसिडर किए थे, लेकिन बाद में उन्होंने हमें काफ़ी तंग किया, बाद में हमने उनको ओवरकम किया, लेकिन उसकी वजह से हमारा टाइम भी ज़्यादा लगा और कॉस्ट भी ज़्यादा लगी। तो मेरा यही एक सबसे बड़ा मैसेज है कि डू अ प्रॉपर फिजिबिलिटी स्टडी, हैव अ बिजनेस प्लान। So what are the tips of building a great team for a successful startup? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, इसमें यह है कि आपको सबसे पहले तो अपने विज़न से अलाइन करना है अपनी टीम को कि आपका विज़न क्या है, आप ये स्टार्टअप क्यों कर रहे हैं, किस लिए करना चाह रहे हैं, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपका विज़न क्या है, आप कहाँ जो है ना अपने आप को देख रहे हैं। तो विज़न अलाइन करना टीम के साथ ये बहुत ज़रूरी है और बल्कि आपको अपना विज़न ट्रांसफ़र करना होता है अपनी टीम को, ये पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि रेगुलर मीटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोरोना में ये हुआ था कि सब चीज़ वर्चुअल हो गई थी, लेकिन वो चाहे वर्चुअल है लेकिन रेगुलर मीटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम अपने डेवलपर्स के साथ 2-2, 3-3 घंटे के बाज़-ओ-क़ात पूरे दिन का ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है हमारा, तो ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आपको आई मीन यू हैव टू सेट एन एग्जांपल बाय योरसेल्फ, यू हैव टू लिव एज एन एग्जांपल। और फिर वही चीज़ आपको आप एक एग्जांपल सेट करते हैं और उसी पे आप अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। वो कई आपने देखा होगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ बॉस एंड अ लीडर। यू शुड नॉट बी अ बॉस इन योर ओन बिजनेस, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर यू शुड बी अ लीडर। हाँ, लीड एट द फ्रंट, फ्रॉम द फ्रंट एंड सपोर्ट योर टीम। उसमें कई ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो आपके विज़न के साथ अलाइन नहीं होते, वो कुछ बाज़-ओ-क़ात गलतियाँ भी करते हैं, ब्लंडर्स भी करते हैं, लेकिन यू हैव टू अलाइन देम विद योर विज़न एंड सपोर्ट दैम। एक और क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा जी। कि आजकल हम लोग ना बहुत लिमिटेड से होकर रह गए हैं, तो हमारी ना जो थॉट ऑफ माइंड है वो एक लिमिटेड सा है, तो उसमें हम इनोवेशन, जो एक स्टूडेंट है वो जॉब की तरफ ज़्यादा भागता है और इनोवेशन की तरफ और क्रिएटिव आइडियाज़ की तरफ कम होता है। तो एक आइडिया जनरेशन के लिए आप एक ऐसा सीरियल एंटरप्रेन्योर क्या टिप्स देंगे कि हमारी आइडिया जनरेशन में किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी एनालिटिकल स्किल्स और क्रिएटिविटी किस तरह इम्प्रूव हो सकती है? मैंने जैसे पहले भी बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट होती है सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको अपनी सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन डेवलप करनी है, मज़ीद डेवलप करनी है। और ये कोई इतना मुश्किल काम, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ये आसान सा काम है। आप ये देखें कि आप डेली क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बीइंग अ स्टूडेंट, फिर आप फैमिली में, फिर आप ये देखें आपकी फैमिली क्या चैलेंजेस फेस कर रही है,
और अब आजकल तो यार ये काम वैसे ही आसान हो गया है। ड्रैगन्स डन आप प्रोग्राम देख लें, आप वो इंडिया का कौन सा शार्क टैंक इंडिया देख लें, आप इस तरह के यूके के आइडिया करोड़ों का पाकिस्तान का प्रोग्राम है, उसके 5-6 सीज़न आ चुके हैं, वो देख लें आप। यहाँ से आपको कई आइडियाज़ मिल जाएंगे। एक और तरीका ये है कि आप कोई बाहर का आइडिया आप देखिए कि बाहर कंट्रीज़ में दूसरी कंट्रीज़ में कोई ऐसा आइडिया किसी ने लॉन्च किया है, वो यहाँ चल सकता है या नहीं। उसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल इस करीम कि ऊबर यूरोप में लॉन्च हुआ था, तो करीम ने उसी चीज़ को रेप्लिकेट किया है गल्फ़ में, स्टार्ट फ्रॉम गल्फ़, फिर वो पाकिस्तान में आए और वो ऊबर से ज़्यादा कामयाब हो गए इस उसमें। तो आइडियाज़ आर डाइम अ डजन, इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, कि आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। अब इनके बाद इसी जॉनर की बात करें तो इन ड्राइवर आई है। इन ड्राइवर एक नया बिज़नेस मॉडल लेके आई है, तो उसकी वजह से जो है वो लोग उसको ज़्यादा वेलकम कर रहे हैं। तो वो इस वजह से भी असर वो मतलब कमीशन चार्ज नहीं कर रहे इस वक्त ड्राइवर। पर वो एक अलग बात है, वो अभी नए आए हैं मार्केट में। ऊबर में सर एक तरह से डिफरेंट ही है, जी। इधर से पकड़ लो कार, इधर से पकड़ लो। जी। ऊबर ने ये किया था कि वो कस्टमर को बहुत अलाउंसेस दे रही थी, जी। डिस्काउंट्स वगैरह। जी। इन ड्राइवर ये है कि वो ड्राइवर से भी कमीशन चार्ज नहीं कर रहा। असल में वो हसनान ने बात की है आइडिया जनरेशन की, तो वो उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन से आप कोई आइडिया जनरेट कर सकते हैं, आप मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, आप स्टार्ट फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई आइडिया कहीं लॉन्च हुआ है, आप उसको देखें कि वो फिजिबल है पाकिस्तान मार्केट में या नहीं। अगर वो फिजिबल है तो आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं यहाँ। तीसरा तरीका ये है कि अगर आपने मज़ीद आइडियाज़ को आपने वो, तो आप इस तरह के प्रोग्राम देख सकते हैं, शार्क टैंक इंडिया, आइडिया करोड़ों का, ये जो ड्रैगन्स डन, इस तरह के प्रोग्राम से आपको बड़े आइडियाज़ मिल जाएंगे। उस तरह का अपना बनाना पड़ेगा कि हम चीज़ों को जी। ऑब्जर्व करें और एक गैप फेस करें मार्केट में, ताकि हम जी, हमारा बिल्कुल। माइंड उस हिसाब से हो कि हम इसका कोई सोल्यूशन नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। यू हैव टू आइडेंटिफाई द गैप्स, फिर उसको सॉल्व कैसे करना है वो फिर बाद की बात आती है, वो फिर एक अलग कहानी है। तो पहले गैप आइडेंटिफाई करें। इसी तरह से मैंने एक और भी अपना स्टार्टअप लॉन्च किया है आज ही, वो अल्हम्दुलिल्लाह प्ले स्टोर पे प्ले स्टोर ने अप्रूव की है मेरी एप्लीकेशन। उसका नाम है माजिटो। तो आई एम बिकमिंग अ सीरियल एंटरप्रेन्योर नाउ। तो उसका नाम है माजिटो, दैट्स फॉर द पेट इंडस्ट्री। तो वो आप यूँ समझिए कि पेट्स को पहली दफ़ा आइडेंटिटी ऑन अ ग्लोबल लेवल वो हम दे रहे हैं थ्रू माजिटो। ये अभी सिर्फ यूएसए रीजन में है। जी, ये इसको लॉन्च किया है अभी यूएसए में, फिर इसको इंशाल्लाह वहाँ कुछ इवेंट्स वगैरह हैं कुछ, उसके बाद उसको फिर हम कुछ आइडिया ग्लोबल भी ओपन करेंगे। कुछ आइडिया किसी रीजन के लिए ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, जी। जहाँ पर ट्रेंड्स इनके मुख्तलिफ हों। जी। और जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगले कुछ सालों में इधर के ट्रेंड बदल सकते हैं, पेट्स के साथ वो डिफरेंट रिलेशन हो सकता है, तो हाँ ये जी। सेम आपका वो इधर भी फिजिबल होगा। बिल्कुल, यही मैंने अभी आपको बताया कि आप ऐसा भी कुछ काम कर सकते हैं जो बाहर किसी और ने कोई आइडिया लॉन्च किया है, तो वो आप उसको यहाँ रेप्लिकेट कर दें, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद कि वो वाकई यहाँ चलेगा नहीं चलेगा, उसका कस्टमर है, वो गैप है मार्केट में या नहीं है, या मार्केट कितनी बड़ी है उसकी। अब आप एक स्टार्टअप लॉन्च करते हैं या आप एक सॉल्यूशन लेके आते हैं, वो एक बंदे के लिए सिर्फ, तो वो दैट्स नॉट अ बिजनेस, दैट्स यानी ठीक है, वो अच्छी बात है कि आपने गैप आइडेंटिफाई किया, लेकिन वो बिजनेस नहीं बन सकता क्योंकि वो एक उसके लिए लिमिटेड उसका स्कोप जो है ना वो लिमिटेड है। Thank you so much for giving us a Welcome, precious welcome. time. Hope this video will be very useful for the emerging students, young entrepreneurs. Anytime. To groom themselves. Anytime. Thank you so much. Thank you so much. At your service. Thank you.